सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब आप लोग सात्वत के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि का वंश वर्णन सुनिए। गांधारी और मादी ये दोनों वृष्णि की पत्नियां हुई। उनमें गांधारी ने सुमित्र और मित्रनंदन नामक दो पुत्रों को तथा माद्री ने युधाजित, तत्पश्चात देवमीढुष, अन्मित्र, शिवी और पांचवें कृतलक्षण नामक पुत्रों को जन्म दिया। अन्मित्र का पुत्र निम्न हुआ और निन के महान पराक्रमी प्रसेन और शक्तिसेन नामक दो पुत्र हुए। इसी प्रसेन के पास स्यमंतक नामक सर्वश्रेष्ठ मणिरत्न था। वह मणिरत्न भूतल पर समस्त रत्नों का राजा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों बार मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करके प्रसेन से याचना की, परंतु वे उसे प्राप्त न कर सके। साथ ही समर्थ होने पर भी उन्होंने उसका अपहरण भी नहीं किया। एक बार प्रसेन उस मणि से विभूषित हो शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक बिल गुफा में, जिसका स्वामी जीव उसमें विद्यमान था, होने वाले कोलाहल को सुना। कुतूहलवश प्रसेन ने उसमें प्रवेश करके एक रीछ को देखा। फिर तो रोकी दृष्टि प्रसेन पर और प्रसेन की दृष्टि रीछ पर पड़ी। तत्पश्चात दोनों में युद्ध छिड़ गया। रीछ ने प्रसेन को मारकर वह मणि ले ली। बिल के भीतर प्रविष्ट हुआ प्रसेन रीछ द्वारा मार डाला गया, इसलिए उसे कोई देख न सका। इधर प्रसेन को मारा गया जानकर भगवान श्री कृष्ण को आशंका हो गई कि लोग स्पष्ट रूप से कहते होंगे कि मणि लेने के लिए श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। ऐसी किंवदंती के फैलने पर भगवान गोविंद ने उत्तर दिया कि उस मणिरत्न को धारण करके प्रसेन वन में गया था। उसे देखकर मणि को हथियाने के लिए किसी के द्वारा संभवतः वह मार डाला गया है। अतः वृष्णिवंश के शत्रुरूप उस दुराचारिका में वध करूंगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात आखेट के लिए निकले हुए भगवान श्री कृष्ण इच्छानुसार भ्रमण करते हुए उसी बिल गुफा के निकट जा पहुँचे। उन्हें देखकर महाबली रीछराज ने उच्च स्वर से गर्जना की। उस शब्द को सुनकर भगवान गोविंद हाथ में तलवार लिए हुए उस बिल में घुस गए। वहां उन्होंने उन महाबली रीछराज जाम्बवान को देखा। तब जिनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, उन ऋषिकेश श्री कृष्ण ने शीघ्र ही रीछराज जाम्बवान को वेगपूर्वक अपने वश में कर लिया। उस समय राज ने विष्णु संबंधी स्तोत्रों द्वारा उन प्रभु का स्तवन किया। उससे संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान को भी वर प्रदान द्वारा प्रसन्न कर दिया। जाम्बवान ने कहा, प्रभु, मेरी अभिलाषा है कि मैं आपके चक्र प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो। यह मेरी सौंदर्यशालिनी कन्या आपको पति रूप में प्राप्त करे। प्रभु, यह मणि जिसे मैंने प्रसेन को मारकर प्राप्त किया है, आपके ही पास रहे। तत्पश्चात सामर्थ्यशाली एवं महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उन जाम्बवान का वध करके कृतकृत्य हो कन्या सहित मणि को ग्रहण कर लिया। घर लौटकर भगवान जनार्दन ने समस्त सात्वतों की भरी सभा में वह मणि सत्राजित को समर्पित कर दी, क्योंकि वे उस मिथ्यापवाद से अत्यंत दुखी थे। उस समय सभी यदुवंशियों ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण से यूं कहा, श्री कृष्ण, हम लोगों का तो यह दृढ़ निश्चय था कि प्रसेन तुम्हारे ही हाथों मारा गया है। केकयराज की 10 सौंदर्यशालिनी कन्याएं सत्राजित को पत्रियां थीं। उनके गर्भ से सत्राजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो विश्वविख्यात, प्रशंसित एवं महान पराक्रमी थे। उनमें भंगकार ज्येष्ठ था। उस ज्येष्ठ भंगकार के संयोग से तवती ने 3 कमलनयनी सुकुमारी कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम हैं, स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ सत्यभामा, दृढ़व्रत परायणा व्रतिनी तथा पद्मावती। भंगकार ने इन तीनों को पत्नी रूप में श्री कृष्ण को प्रदान किया था। कनिष्ठ वृष्णिनंदन अन्मित्र से शिनि का जन्म हुआ। उसका पुत्र सत्यक और सत्यक का पुत्र सात्यकी हुआ। सत्यवान और प्रतापी युयुधान ये दोनों शिनि के नाती थे। युयुधान का पुत्र असंग और उसका पुत्र धुनि हुआ। द्युनि का पुत्र युगंधर हुआ। इस प्रकार यह शिनि वंश का वर्णन किया गया। अब मैं वृष्णि वंश में उत्पन्न अन्मित्र के वंश का वर्णन कर रहा हूँ। अन्मित्र की दूसरी पत्नी पृथ्वी के गर्भ से वीरवर युधाजित पैदा हुए। उनके वृषभ और क्षत्र नाम वाले 2 अन्य शूरवीर पुत्र थे। वृषभ ने काशीराज की जयंती नाम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त ग्रहण किया। उन्हें उस जयंती के गर्भ से जयंत नामक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो सदा यज्ञानुष्ठान में निरत रहने वाला महान शूरवीर, शास्त्रज्ञ तथा अतिथियों का प्रेमी था। उससे अक्रूर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह भी आगे चलकर सदा पानशील और विपुल दक्षिणा देने वाला हुआ। शिवी नरेश की एक रत्ना नाम की कन्या थी, जिसे अक्रूर ने पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं, उपलम्भ, सदालम्भ, वृकल, वीर्य, सविता, सदापक्ष, शत्रुघ्न, वारिमेजय, धर्मभृद, धर्मवर्मा और धृष्टमा। रत्ना के गर्भ
गर्भ से उत्पन्न हुए ये सभी पुत्र यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले थे। अक्रूर के संयोग से उग्रसेना के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र और उत्पन्न हुए थे, जो देवता के सदृश शोभाशाली और वंश विस्तारक थे। उन्हों को दूसरी पत्नी अश्विनी के गर्भ से प्रभु विष्णु, अश्वत्थामा, सुबाहु, सुपर्क, गवेषण, वृष्टिनेमि, सुधर्मा, शर्याति, अभूमि, वर्जभूमि, श्रमिष्ठ तथा श्रवण्य 13 पुत्र भी पैदा हुए थे। जो मनुष्य श्री कृष्ण के शरीर से हटाए गए इस मिथ्यापवाद को जानता है, वह किसी के भी द्वारा मिथ्याभिशाप से अभिशप्त नहीं किया जा सकता।